नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ पाठक जी एक्सीलेंस। यह हमारे पावर शेयरिंग का दूसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है 3 टायर इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। पावर शेयरिंग के पहले वीडियो में हमने फेडरलिज्म, यूनिटरी गवर्नमेंट, इंडिया इज यूनिटरी कम फेडरल या फेडरल कम यूनिटरी गवर्नमेंट क्यों कहते हैं उसे। उसके अलावा हमने देख लिया था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब हमने पहले वीडियो में देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। आते हैं 3 टायर इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम पे। 3 टायर इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारे आज का डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हम देख रहे हैं वो है। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। आई एम मयंक पाठक, ए फैकल्टी एट पाठक जी एक्सीलेंस। बाकी सारे मेरे एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन यहाँ दिए हुए। इफ यू वांट टू नो मोर यू कैन पॉज द वीडियो एंड वॉच इट। आज के हमारे कंटेंट में हम देखने वाले हैं व्हाट इज 3 टायर सिस्टम। जैसे कि मैंने बोल दिया कि आज का डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हम देख रहे हैं वही है 3 टायर, लेकिन वो क्या है और क्यों है वो सब जो है व्हाट इज़ 3 टायर सिस्टम देखेंगे। अपर टायर जिसमें यूनियन गवर्नमेंट आते हैं वो देखेंगे, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा। मिडिल टायर में हम देखेंगे जिसमें विधानसभा, विधान परिषद आएंगे। लोअर टायर में अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आते हैं, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आते हैं। अर्बन लोकल के तीनों टाइप्स देखेंगे, रूरल लोकल के तीनों टाइप्स देखेंगे। व्हाट इज़ 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम उसे कहते हैं, यहाँ पे टायर का मतलब वो नहीं है कि चक्का या फिर कुछ घूमने वाला सर्कुलर सिस्टम हो, जैसे कि फूड चेन होता है ना, सर्कल एक। इस सर्कुलर वाला सिस्टम नहीं है जो टायर बना है। ये टायर सिस्टम है आपका। टायर मीन्स लेवल। आप जैसे रिजर्वेशन कोचेज में ट्रेन के देखे होंगे, AC 3 टायर लिखा रहता है, AC 2 टायर लिखा रहता है। 3 टायर जो लिखा होता है आपने देखा है ना, एग्जाम्पल में मैंने रिजर्वेशन कोच या AC 3 टायर में जो 3 टायर लिखा होता है, 3 टायर का मतलब क्या, एक जगह जो होता है केबिन, ये चैम्बर समझिए या केबिन समझिए, वो जो 8 बर्थ का होता है उसमें एक साइड लोअर साइड अपर को साइड कर दे तो किनार में 3 बर्थ होते हैं, 2 साइड्स में। मिडिल टायर, लोअर टायर, अपर टायर। तो गवर्नमेंट भी कुछ उसी तरह, अपर टायर जो है, जस्ट उस बर्थ को इमेजिन कीजिए, इसमें अपर टायर पे यूनियन गवर्नमेंट बैठे हुए हैं, मिडिल टायर पे स्टेट गवर्नमेंट, लोअर टायर पे रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और हर गवर्नमेंट अपनी एक स्पेसिफिक चीज़ों पे काम करता है। दूसरे गवर्नमेंट के काम में हस्तक्षेप करना उनका अधिकार नहीं है। असिस्ट कर सकता है या फिर सलाह ले सकता है। अपर टायर, ये है आपका यूनियन गवर्नमेंट, जिसे हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि सेंटर के सारे काम जितने भी हैं वो सब पार्लियामेंट से ही कंट्रोल किए जाते हैं। लोकसभा के सदन वहीं है, राज्यसभा का सदन वहीं है, सारे MP मीटिंग वहीं पे करते हैं, इसलिए इसे कभी कभार पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ये आपको उन मुद्दों पे फोकस करेंगे जो मुद्दे यूनियन लिस्ट में हैं। स्टेट लिस्ट में मुद्दों पे फोकस करते हैं जब इमरजेंसी पे हो, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअरी पावर्स, ये 3 मुद्दों पे वो फोकस करते हैं। और मैंने जैसे बता दिया, स्टेट लिस्ट के मुद्दों पे वो तब फोकस करते हैं जब स्टेट पे कोई सरकार ना हो, इमरजेंसी लगा हुआ हो। यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं लेजिस्लेचर के, वो 2 पार्ट हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, दिस इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जिसे आप जानते हैं लोकसभा को निचला सदन, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और इट इज अदरवाइज नोन एज हाउस ऑफ द पीपल। आप लोकसभा का खंडन कीजिए। सभा का मतलब हो गया जहाँ पे लोग जुटे हैं, जैसे आप गांव में भी देखे होंगे ग्राम सभा और ये सब सभा होते हैं, सभा और सम्मेलनी। तो सभा का मतलब हो गया जहाँ लोग जुटे हैं। लोक का मतलब क्या, जनता, पीपल्स, मतलब पीपल्स के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जहाँ जुटेंगे उसे लोकसभा बोलते हैं। यहाँ पे 545 सीट्स हैं अब तक, जिसमें से 543 इलेक्टेड हैं और 2 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो 2 नॉमिनेटेड पीपल्स होते हैं अक्सर एंग्लो इंडियंस।
जैसा मैंने बताया, हाउस इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स। कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें इस हाउस को डिसॉल्व या खंडित किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्शन के बाद किसी एक नेता की सरकार नहीं बन पाना, कोएलिशन गवर्नमेंट में पार्टी का सपोर्ट वापस ले लेना, किसी एक पार्टी का सपोर्ट, पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में कुछ नेताओं का, सांसदों का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में बदलना, जिसकी वजह से जैसा आप जानते हैं कि पार्टी बदलने से नेताओं का संसदीय पद चला जाता है, तो उसमें पद कम पड़ जाना, या प्रधानमंत्री का इस्तीफा देने के बाद कोई नया नेतृत्व करने वाला ना मिलना। ये सब कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें लोकसभा को खंडित किया जाता है। सारे यूनियन मिनिस्टर्स यहीं से बिलोंग करते हैं, चाहे कोई भी हो यूनियन मिनिस्टर, वो यहीं से रहेगा। और जितने भी यूनियन मिनिस्टर यहाँ से रहेंगे, वो यूनियन मिनिस्टर यहाँ से इसलिए होंगे क्योंकि इस हाउस को पीपल्स ने इलेक्ट किया है। जनता अपना मंत्री चुनने का हक तो जनता को ही है, तो उसी के लिए चाहे प्रधानमंत्री हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, सारे यहीं के होंगे। उसके बाद आपका इसका टेनर होता है 5 साल का, और हाउस का हेड होते हैं स्पीकर। हाउस के हेड स्पीकर होते हैं, जिसका काम होता है पूरे सदन में डेकोरम डिसिप्लिन मेंटेन करना, पूरा कार्यकाल संभालना, बिल्स को पास करना, और कोई भी लोकसभा का सिटीजन बन सकती है, लोकसभा का मेंबर बन सकता है अगर वो भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, हैज़ नो क्राइम रिकॉर्ड, उसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड ना हो, आपराधिक माहौल से, हैज़ मेंटली फिट, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मस्ट बी 25 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 25 साल होना चाहिए उम्र, हैव टू विन सीट इन गवर्नमेंट जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जो आम चुनाव होते हैं उसमें से कम उसको एक सीट जीतना चाहिए, तो वो लोकसभा का मेंबर हो जाएगा। और इसमें आप बहुत कोई बोलेंगे कि क्राइम रिकॉर्ड कैसे, कई सारे क्राइम वाले नेता पड़े हुए हैं। वीडियो में नाम लेकर मैं अपने वीडियो को बर्बाद नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप सब जानते हैं कौन कौन है। उनका ये है कि आइदर वो उन्होंने पैसों के दम पे या ताकत के दम पे या जो भी अपने अपराधों को सिद्ध नहीं होने दिया है, या उनसे क्लीन चिट ले लिया है। तो क्लीन चिट लेने के बाद वो उस मुद्दों पे अपराधी तो हुए नहीं, बस उसी तरह से ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं। राज्यसभा या उच्च सदन, दिस इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे मैंने बोला उच्च सदन, हाउस ऑफ द स्टेट्स। आप इसको खंडित करेंगे तो आपको दिखाई देगा राज्यसभा, राज्यों की सभा, हाउस ऑफ द स्टेट्स। इसमें 245 सीट्स हैं, लोकसभा के सीट से आधे से भी कम। लेकिन यहाँ पे नॉमिनेटेड सीट्स की संख्या ज़्यादा है, 233 सीट्स इलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। वही एंग्लो इंडियंस। वाइस प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द राज्यसभा या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अक्सर इन्हें चेयरमैन ही बोला जाता है, जैसे लोकसभा के हेड को स्पीकर बोलते हैं, वो हेड हो गए एक तरह से समझाने के लिए। और राज्यसभा का चेयरमैन हो जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और इन केस अगर प्रेसिडेंट का मृत्यु हो जाए या प्रेसिडेंट को पद छोड़ना पड़े, तो जब तक प्रेसिडेंट दोबारा कोई नया बनते नहीं है तब तक तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं देश के कार्यकारी प्रेसिडेंट। और उस सिचुएशन में डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बिकम्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउस किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो जाए डिसॉल्व कभी नहीं हो सकता, कभी खंडित नहीं हो सकता, हमेशा चलता ही रहेगा। ये पीपल्स के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, क्योंकि जितने एमपीज उन्होंने चुन के रखे हैं, जितने एमएलए उन्होंने भेजे हैं, वो लोग मिलके इस हाउस को इलेक्ट करते हैं। इसके टेनर है 6 साल का, 5 साल नहीं है, 6 साल। और यहाँ पे हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर होते हैं और 1/3 नए लोग चुने जाते हैं। जैसे 245 सीट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और जिसमें से 233 ही इलेक्टेड है, आप भी जान रहे हैं। तो उसमें आप 1/3 निकाल लीजिए, जितना होगा हर 2 साल में इलेक्शन होता है, उतने उतने चुन लिए जाते हैं, उतने निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद इनका जॉइंट सेशन जो होता है, जॉइंट सेशन ऐसे बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन जब कभी भी जॉइंट सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का,
लोग एक साथ बैठते हैं। ये सिचुएशन अक्सर उस समय होता है जब दोनों सदन ने किसी बिल को पास कर दिया और राष्ट्रपति ने उसे साइन करने से मना कर दिया, तो दोनों को रीज़न देना पड़ता है कि हम क्यों बिल लाना चाहते हैं, राष्ट्रपति को रीज़न देना पड़ता है कि हमने क्यों लाने से मना किया है। उसके बाद बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जैसे कि किसी बिल के मामले में लोकसभा और राज्यसभा के आपस में बन नहीं रही है तो जॉइंट सेशन अपनाया जाता है। ऐसे सिचुएशंस में चेयरमैन नहीं, स्पीकर यहाँ के हेड होते हैं, लोकसभा स्पीकर। कोई भी राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। एनीवन कैन बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, हैज़ नो क्राइम रिकॉर्ड्स। ये सब आप जानती पहले ही वीडियो की तरह है। मेंटली फिट। कम यहाँ पे नई चीज़ क्या है, हैज़ कंटेस्टेड वन और मोर सेशंस, वन और मोर इलेक्शंस इन लोकसभा। और दूसरा एक और चीज़ है जो कि मैं यहाँ शायद लिखना भूल गया मेंशन करना, मस्ट बी 35 और मोर ईयर्स ओल्ड। लोकसभा में 25 था, यहाँ पे 35 है। और जैसा बताया एक सीट जीतना पड़ेगा, वो भी स्टेट का। तो यहाँ स्टेट से तो कोई आदमी किसी भी निर्दलीय को खड़ा होने अक्सर देता है नहीं, जो भी देता है वो बड़े नाम वालों को देता है। तो आप समझ लीजिए कि या तो आपको किसी पार्टी में होना ज़रूरी है या बहुत बड़ा नाम होना ज़रूरी है, जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर, जावेद अख्तर एंड अदर्स। मिडिल टायर। मिडिल टायर हैज स्टेट लेजिस्लेचर एंड असेंबली ऑफ द स्टेट। असेंबली से आप समझ ही गए होंगे जहाँ पे लोग असेंबल हों। सभा का मतलब भी वही होता है, इसलिए इसे विधानसभा भी बोलते हैं। ये हाउस स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स को देखता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कॉन्करेंट लिस्ट सेंटर और स्टेट साथ में देखते हैं, इसलिए स्टेट भी कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स को देखता है, बाकी स्टेट लिस्ट के मैटर्स को देखता है। इसको स्टेट लेजिस्लेचर रूल करते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ एक सदन दिखाई देगा, वन हाउस। झारखंड में आप देखिए एक विधानसभा है, उड़ीसा में एक विधानसभा है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में 2 हैं एक्चुअली, विधानसभा नहीं विधान परिषद भी हैं। किसी कुछ स्टेट में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2 हाउसेस दिखाई देंगे। पूरे देश में सिर्फ 6 राज्यों में 2 दिखाई देते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड कर्नाटका। यहाँ पे विधान परिषद है। बाकी जितने स्टेट आप देख लेंगे, गुजरात देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, सब जगह सिर्फ विधानसभा पाए जाएंगे। हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं वो 2 होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। इसको अगर आप खंडित करेंगे तो विधान का मतलब होता है जो नियम बनाने वाले हैं, जो राज करते हैं, और सभा का मतलब वही असेंबली। यहाँ जो राज करेंगे स्टेट पे या जो स्टेट का कार्यकाल संभालेंगे उनको काम दिया जाता है, उनकी मीटिंग्स यहाँ पे होंगी। ये दिस इज ए लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द स्टेट। असेंबली इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स, और ये हर स्टेट में पाया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको जनता इलेक्ट करती है, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। और कुछ यूनियन टेरिटरीज में भी विधानसभा पाए जाते हैं, जैसे दिल्ली एंड पौंडीचेरी। इसके सीट्स के मेंबर जो हैं वहाँ के पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं। वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो जैसे झारखंड का पॉपुलेशन कम है तो झारखंड में आपको 81 सीट्स मिलेंगे। बिहार का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बिहार में 243 मिलेंगे। उड़ीसा में आपको 100 समथिंग मिलेंगे। हर स्टेट में अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीट्स हैं, 300-400 से ज़्यादा भी सीट्स। जैसा पॉपुलेशन वैसे सीट्स की आपको संख्या दिखाई देगी। दिल्ली में आपको 70 सीट है बस। और किसी भी स्टेट को विधानसभा अगर चाहिए या उसको वहाँ पे विधानसभा में रूल करना है, क्योंकि बिना विधानसभा के गवर्नर इन स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर इन ड्यूटीज़ यानी यूनियन टेरिटरीज रूल करते हैं। और अगर किसी स्टेट को अपने स्टेट में विधानसभा चाहिए तो उसका क्राइटेरिया ये है कि वहाँ का पॉपुलेशन जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। सपोज मान लीजिए
एग्जैक्ट आंकड़ा तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हर 10,000 आदमी पे एक विधानसभा सीट का पॉपुलेशन डिसाइड किया गया है। तो किसी भी राज्य को कम से कम 7 लाख आदमी चाहिए होगी, क्योंकि 70 सीट उसको शो करना है कि हम अपने पॉपुलेशन के जरिए 70 सीट मेरा यहाँ आ रहा है। उसके ऊपर आए तो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। 70 सीट होगा तो ही उसे विधानसभा दिया जाएगा। टेनर मेंबर इज 5 ईयर्स, 5 साल का टेनर होता है। और कोई भी विधानसभा का मेंबर हो सकता है इफ ही शी इज इंडियन सिटीजन, एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, हैविंग नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, मस्ट बी मेंटली फिट, मस्ट वॉन जनरल असेंबली इलेक्शन। सेम है, बस यहाँ पे असेंबली इलेक्शन 25 ईयर्स ओल्ड ही है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये हर स्टेट में पाया नहीं जाता, जैसे मैंने बताया ये 6 में पाया गया है। इसको इलेक्ट करते हैं कौन? उस स्टेट के एमएलएज भी, जिला परिषद के मेंबर्स भी, और नगर पालिका के मेंबर्स, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जो होते हैं, शहर वाले। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो रहते हैं जिला परिषद के डीडीओ वगैरह, वो लोग इलेक्ट करते हैं। और म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कमीशन, वो सब जो शहर के डेवलपमेंट के लिए होते हैं, वो लोग इलेक्ट करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, जैसे राज्यसभा में क्या होता है आपका कि लोकसभा का बिल राज्यसभा जाता है, लोग पास करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनसे सलाह ना मांगा जाए। कुछ कामों में वो मंत्रियों की तरह ही पावर्स इंजॉय करते हैं, जैसे अपना बिल्स पास कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्स रूलिंग के लिए, लेकिन फाइनेंशियल इकोनॉमिक बिल्स ये सब एमएलसीज पास नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला कुछ फील्ड्स में वो मिनिस्टर्स के जैसे पावर एंजॉय करते हैं, जैसे शिक्षा व्यवस्था हो गई या पोस्टल सर्विसेज, सूचना प्रसारण, उन सब में। मीटिंग्स आर हेडेड बाय द चेयरमैन ऑफ एमएलसी। विधानसभा का हेड था स्पीकर, इनके हेड होते हैं चेयरमैन। और इनमें एक बात बता दूं कि मैं जॉइंट सेशन नहीं होता है, क्योंकि आमतौर पर विधानसभा के डिसीजन को मान्य कर लिया जाता है। वी कैन एमएलसी इन 6 स्टेट्स, जैसा बोला, दैट इज बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। और tenure of MLC is also 6 years, and same like Rajya Sabha system, after 2 years 1/3 members are retired and new members are elected. Anyone can become an MLC who is citizen of India, has no crime record, must be mentally fit, age must be 30 years old. ये अंतर है यहाँ पे, 30 years old, और won the MLC elections। इससे ज़्यादा यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा चाहिए ही नहीं क्वालिफिकेशन। लोअर टायर, the third tier or lower tier of the democracy consists of local self government। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, और अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाले ये वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ये इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इट फोकसेज ऑन स्मॉल एंड ग्राउंड लेवल मैटर्स। एकदम जो निचले स्तर के मैटर्स होते हैं ना, वहाँ पे देखा जाता है, एकदम ग्राउंड लेवल के। ये नहीं कि हमको फॉरेन से क्या काम है, हमको ये देश का ऊपर ऊपर देखना, इकोनॉमी कैसी है। ये एकदम ग्राउंड लेवल पे कि क्या काम किया जाए जिससे डेवलप हो। कहीं कहीं पे हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी देखते हैं। मेरे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं देखें तो देख लीजिएगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अंदर सारे लोग जो वहाँ एक साथ मिलके अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जो वो हो गया। यहाँ पे किसी किसी फील्ड में हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी देख सकते हैं। किसी भी इंसान को आप कहीं का भी मंत्री बना दीजिए, उसको जितना अच्छे से अपने गांव के बारे में पता होगा ना, उतने अच्छे से उसको पूरे देश के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि उस जगह पे वो रहा है, उसने प्रॉब्लम्स को देखा है। इसलिए यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया जाता है, क्योंकि गांव के लोग ही गांव को शासन करेंगे। अपने प्रॉब्लम्स वो जानते हैं, अपने प्रॉब्लम्स का इधर समाधान करेंगे, और वो अपने ऊपर वालों को बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स है, जिससे वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में आए और वो काम करे। लोअर टायर हैज़ 2 पार्ट्स, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज सीन इन रूरल एरियाज। रूरल का मतलब समझ में आ रहा है, पिछड़े एरियाज जैसे गांव हो गए या एकदम छोटे छोटे शहर जो शहर का दर्जा अब तक पाए नहीं है। दिस सिस्टम फोकसेस ऑन ईच टॉपिक लाइक मेकिंग ऑफ आधार एंड अदर सर्टिफिकेट्स। इस सिस्टम में आपको हर चीज़ में नज़र पड़ेगा। आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड बनवाना, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाना, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना, किसी सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना, सारे काम इसी में होंगे। और इसके भी 3 टायर हैं। हम लोग जैसे टायर सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इसे इंडेक्स में नहीं डाला या कंटेंट्स के बीच में नहीं डाला था, ये बहुत लंबा कंटेंट हो जाता है। इसके भी 3 टायर हैं। 3 टायर डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे भी है। सबसे पहला है जिला परिषद, दूसरा है ब्लॉक समिति, तीसरा है ग्राम पंचायत। जिला परिषद, द जिला परिषद इज द सुपरवाइजरी एंड गवर्निंग बॉडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये गवर्निंग बॉडी तो है ही, साथ ही बाकी बॉडीज को सुपरवाइज भी करता है। ये ग्राम पंचायत का और ब्लॉक का वर्क को देखता है और उनके बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है। और ये पंचायती राज सिस्टम के मामले जो होते हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट को सलाह भी देता है। परिषद ऑल्सो अप्रूव्स द बजट ऑफ ब्लॉक एंड डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स टू देम। किसी ब्लॉक ने बोला कि सर हमको यहाँ पे ब्रिज बनाना है, किसी ब्लॉक ने बोला हमको रोड बनाना है, किसी ब्लॉक ने कुछ नाम रखा, तो उसका फंड्स सही है कि गलत, उस एरिया में बनना चाहिए कि नहीं, उसको यही देखता है और उसके हिसाब से उसको फंड्स भी देता है कि आपको नहीं इतने ही में काम करना है, यार नहीं आप ये इतना लीजिए बनवाइए। वो सब देखना जिला परिषद का काम है। इसका मेंबर्स हर ब्लॉक से चुना जाता है। हर ब्लॉक से इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड किए हुए ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं। जिला परिषद का प्रेसिडेंट सारे मीटिंग्स को हेड करते हैं और पूरे देश में आज के डेट में टोटल 630 जिला परिषद हैं। ऑल समितिज एंड मंडल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म टुगेदर एज ए जिला परिषद। जितने भी मंडल हैं, समिति हैं, सब एक साथ आते हैं तो जिला परिषद बनता है। और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे एमपी हो एमएलए हो, वो भी उस जिला के जो हैं उस जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द परिषद आर इलेक्टेड। ब्लॉक समिति, दिस इज द मिडिल टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। और दिस इज द, अगर थोड़े फनी वे में बोले तो दिस इज द मिडिल टायर ऑफ लोअर टायर ऑफ डेमोक्रेसी। ये पंचायत और जिला परिषद के बीच में लिंक का काम करता है। पंचायत ने कुछ बजट पास किया तो उसको ये आगे पास करता है। पंचायत को अगर कुछ चाहिए तो सही लगा तो आगे भेजा, नहीं लगा तो वहीं रोक दिया। पंचायत को फंड्स भी वही देता है ब्लॉक। इसका बाकी बहुत सारा काम है, जैसे वोटर आईडी, सर्टिफिकेट्स, आधार, पैन वगैरह वगैरह, इन सबको देखने का काम इन्हीं का है। रेसिडेंशियल, इनकम और जितने तरह के सर्टिफिकेट्स बनते हैं। और ब्लॉक में सिर्फ ब्लॉक ऑफिस ही नहीं, सर्कल ऑफिस भी होता है, इसलिए यहाँ बीडीओ और सीओ दोनों बैठते हैं। डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ डीडीओ होते हैं आपके। इट सुपरवाइजेज एंड लुक्स ऑन द वर्क्स ऑफ पंचायत। पंचायत क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको देखने का काम ब्लॉक का है। पंच परिषद को ये सलाह भी देता है कि सर पंचायत इशूज़ में ये हो गया है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सब जिस तरह परिषद स्टेट गवर्नमेंट को सलाह देता है, ब्लॉक परिषद को सलाह देता है। कुछ इसमें अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं जो गवर्नमेंट से होते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हो गए या फिर काम करने वाले। कुछ मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स हर पंचायत से चुने जाते हैं। उस ब्लॉक से जितने मेंबर जिला परिषद गए हैं और वहाँ के एमएलएज, वो दोनों ब्लॉक के भी मेंबर होंगे। और देयर आर टोटल 6614 ब्लॉक्स इन इंडिया राइट नाउ। ग्राम पंचायत या ग्राम सभा,
ये सबसे लोअर मोस्ट गवर्नमेंट या लोअर टायर का भी जो लोअर टायर है वो ग्राम पंचायत है। इसमें कुछ वार्ड मेंबर्स होते हैं, एक विलेज हेड होता है, जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं पे सरपंच बोलते हैं, कहीं मुखिया बोलते हैं, कहीं प्रधान बोलते हैं, कहीं पंच भी बोलते हैं। और उसके बाद उप प्रधान या डिप्टी मुखिया, वो सब जो होता है उप मुखिया, वो यहाँ पे वाइस वाला होता है। तो लगभग कुछ वार्ड मेंबर्स, उन्हीं में से एक वाइस मुखिया या वाइस प्रधान, और बाकी आपका एक इंसान विलेज हेड या सरपंच। यहाँ पे सारे मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। कोई भी इलेक्शन ग्राम सभा का लड़ सकता है, जो कि पहले जैसा क्राइटेरिया, मेंटली टाइम रिकॉर्ड नहीं हो और 25 साल से उम्र ज़्यादा हो। टेनर 5 साल का होता है हर जगह का, जिला परिषद का भी, ब्लॉक समिति का भी। यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी सीन होता है ग्राम सभा की मीटिंग्स में, क्योंकि सारे गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और सरपंच के बोलने पे सब बताते हैं कि नहीं ये रूल लगना चाहिए, ये रूल नहीं लगना चाहिए, वो सब सलाह देते हैं। इसलिए देर आर टोटल 2,53,163 ग्राम पंचायत इन इंडिया। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, urban local self government is seen in towns and cities. It don't have any tier, rather it has 3 types. ये अर्बन है तो टाउन्स एंड सिटीज़ में होगा। इसमें टायर नहीं, एक्चुअली टाइप्स होते हैं, लेकिन इसके भी 3 तरह होते हैं प्रकार। ये बहुत सारे आपको टॉपिक्स को देखते हैं, जैसे ओरिजिनल फेस्टिवल, सप्लाई ऑफ वैक्सीन एंड मेडिसिन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, ड्रेनेज, रोड्स, उन सब टॉपिक्स पे इनका काम होता है देखना। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का 3 पार्ट्स है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कॉरपोरेशन। बहुत सारा चीज़ बोलते हैं। म्युनिसिपालिटी को म्युनिसिपल काउंसिल भी बोलते हैं, नगर पालिका या नगर पंचायत। नगर पंचायत ज़्यादा बोला जाता है, इसलिए हमने आगे नगर पंचायत टर्म का ही इस्तेमाल किया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये बड़े शहरों में पाया जाता है। बड़े बड़े शहर जो हैं इंडिया में, उन सब में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पाया जाएगा। इनका काम है अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग देखना, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, लैंड का इश्यूज, ये सब देखना इन्हीं का काम है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सिटी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉरपोरेशन ही रिस्पॉन्सिबल है वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, ड्रेनेज एंड गार्बेज सिस्टम, इन सब के लिए। इसके मेंबर्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, IAS, IRS, IFS ऑफिसर्स, और ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ही इन्हें सैलरी भी देती है। मेयर इज़ द हेड ऑफ द कॉरपोरेशन, जो भी शहर का मेयर होगा वो कॉरपोरेशन का हेड होगा। मीटिंग्स वही डिसाइड करेगा, बजट्स वही बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट वही करेगा। इंडिया में आज के डेट में देयर आर टोटल 245 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया। म्यूनिसिपालिटी, इस शब्द को तो आपने लगभग इतनी बार सुना होगा ना, ये बताने से पहले ही आपको समझ में आ गया होगा कि किसके बारे में बात हो रही है। म्यूनिसिपालिटी, कई दफ़ा आप सुनते होंगे, अरे म्यूनिसिपालिटी का पानी नहीं आ रहा है, अरे म्यूनिसिपालिटी में जाके कंप्लेन करो। म्यूनिसिपालिटी वही है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का छोटा भाई। ये स्मॉल सिटीज़ में पाया जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उन सिटीज़ में पाया जाता है जिनका पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है। ये उन स्मॉल सिटीज़ में पाया जाता है जिनका पॉपुलेशन 25,000 से 1 लाख के बीच में है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें कुछ फंक्शन तो आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मेल खाते हैं। चूँकि ये शहर इस्टेब्लिश्ड है शहर, लेकिन इसकी आबादी कम है, थोड़े से इसमें आराम भी है, आपको रिलैक्सेशन है, लेकिन ये भी वही हेल्थ, सैनिटाइजेशन, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, रोड्स, कंस्ट्रक्शंस, इन सब कामों को ये भी देखता है। और फेस्टिवल और प्रोसेशंस जो होते हैं, मतलब बाराती निकालना है, बाजा गाजा के साथ विसर्जन करना है, कहीं पे मैदान में मेला लगाना है, किसी के यहाँ कोई आने वाला है, मान लीजिए कोई सिंगर या कोई बहुत बड़ा अभिनेता, तो उनके लिए स्टेज शो का ऑर्गेनाइज करना है,
उस सब का डिपार्टमेंट परमिशन देने का म्यूनिसिपालिटी का ही होता है। इसके मेंबर्स भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसका म्यूनिसिपालिटी का हेड होता है चेयरमैन। और देयर आर टोटल 2100 म्यूनिसिपालिटीज इन इंडिया राइट नाउ। ये हमारे टॉपिक का आखिरी पड़ाव है नगर पंचायत। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज सीन इन न्यूली मेड सिटीज। कल तक गांव था, आज शहर बन गया, तो आज नगर पालिका बस गया, वैसा वाला बात है कि गांव से जो शहर का दर्जा तुरंत पाया है, इसका पॉपुलेशन आमतौर पर 11,000 से 10,000 से 25,000 के बीच होता है। वो जो गांव से शहर का तुरंत दर्जा पाया है ना, वहाँ पे आपको नगर पालिका या नगर पंचायत देखने को मिलेगी। और चूंकि ये नया शहर है, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होते हैं। बिजली, पानी, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, गार्बेज, ये सब सिस्टम तो है ही। साथ ही इनको देखना है कि स्ट्रीट लाइट्स ढंग से जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं। जहाँ नहीं है वहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगाना है, जहाँ रोड की सुविधा नहीं है वहाँ रोड बनाना है, क्योंकि नया सिटी बना है, उसको पूरी तरह से डेवलपमेंट चाहिए। उसके आदि इनको ही देखना है कि कहाँ कहाँ पे नाली नहीं बनी है वहाँ पे बनाना है, कम्युनिकेशन कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे जाम्स लग रहा है, वहाँ पे ब्रिजेस बनाने हैं, ओवर ब्रिजेस बनाने हैं, या फिर साइड से रोड्स निकालने हैं ताकि आदमी निकल पाए। पब्लिक लाइब्रेरीज को मैनेज और ऑपरेट यही करते हैं, जिसमें भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और पॉपुलेशन तो मैंने बता ही दिया है। ये थे हमारे वीडियो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम पे, जिसमें हमने कवर किया लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कमीशन, म्यूनिसिपालिटी और नगर पालिका, इंक्लूडिंग देयर वर्क्स एंड देयर क्राइटेरियाज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक द वीडियो, शेयर विथ इट विथ योर फ्रेंड्स, उनके काम ही आएगा। धन्यवाद।